लगातार हादसों के बाद भी अलवर का प्रशासन गहरी निद्रा में है। शायद और कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब शायद अलवर का प्रशासन फिर जागेगा। मैं अलवर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है मोरेड़ा गांव। मोरेड़ा गांव में इस समय उपस्थित हूं और मेरे ऊपर आप एक जो लाइन देख रहे हैं वो 11,000 वोल्टेज की लाइन है। घटना सुबह 10 बजे के आसपास की है और ये 11,000 का तार ये टूटता है और टूटने का कहर एक गरीब मजदूर किसान के ऊपर गिरता है। मेरे सामने जो आप तस्वीर देख रहे हो, इस तार के टूटने से इस किसान पशुपालक भाई की 50 से अधिक बकरियां मर चुकी हैं। हादसे की लापरवाही इतनी रही कि 10 बजे के आसपास यह घटना घटित होती है और अभी लगभग जब मैं ये कवरेज कर रहा हूं 1 बजे का समय है। ग्रामीणों से जब हमने बातचीत की, लगातार ये विभाग के संपर्क में है परंतु विभाग अभी भी पहुंचा है थोड़ी देर पहले ही। बातचीत करेंगे उन्हीं से जिनके साथ ये घटना घटित हुई है। क्या नाम है आपका भाई साहब? आसम। आप मौके पर थे? हाँ, मैं मौका पर यहीं पे था। क्या घटना हुई थी? सर, मैं यह जब लाइट में थोड़ा हल्का फुल्का चिरपिट हो रही थी तो मैंने फोन किया लाइनमैन को। तो लाइनमैन फोन काटा, कम से कम ना 35 कॉल किए हैं, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर अपने से लाइन कटी है। अपने आप लाइन कटी है? अपने आप लाइन कटी है। उसके बाद आपने किसी और से संपर्क किया? सर, फिर मेरे गाँव का आसपास के भाग के आए तो उन्होंने फिर फोन किया है, तब जाके नहीं। फोन करने से क्या फायदा जब अपने से ही लाइन कटी है तब। क्या नाम है भाई? सर इलियास नाम में। इलियास, ये आपके ही पशु थे? मेरे ही सर। तो कैसे क्या घटना घटित हुई? सर ये लाइट ने पकड़ा है, तार टूटा है सर, इसकी वजह से मरा है सर। तो ये पहले भी कोई लाइनों की आपने शिकायत दी हो? सर ये 3-4 बार लाइन टूट चुकी है, लेकिन इसको जोड़ जाए, खाना पूर्ति कर जाए फिर चले जाएं सर। तो अब तो ये सुबह टूटी है सर, एकदम से टूटी है। तो एकदम से टूटी है जी सर। तो लगातार आप प्रशासन से संपर्क कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो कोई पहुंचा है? सर कोई नहीं आया, अभी थाने से जरूर आया है सर, अभी तक कोई नहीं आया। ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई? ये सर इसका जो लाइन का जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट था तो ये जॉइंट देखो आप, इस जॉइंट टच हुआ ऊपर, वो टच हुआ तो नीचे करंट उतरा, लट्ठे में से तार आ रहे हैं उसमें से। जब उसमें करंट उतर के पूरी लाइन इसमें जाली में करंट आया, जब ये बच्चे मरे हैं। इस तरह से हुआ, जिसको पहले भी 2-3 बार टूट गई है लाइन, इसको ऐसे जोड़ के चले गए। अब भी इसको लाइनमैन को अवगत करा था, लेकिन लाइनमैन इस पे ध्यान नहीं धरता है। हाँ, लाइनमैन तो ध्यान धरता ही नहीं है। उसको कॉल किया तो उन्होंने कॉल भी नहीं उठाया सुबह। अगर वो कॉल उठा लेता तो हो सकता है ये घटना नहीं घटती। कैमरे के सामने आप देख रहे होंगे कई पशुओं की यहाँ पर लाइन के टूटने से मृत्यु हो चुकी है। बातचीत और भी करते हम। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं विद्युत विभाग से। सर, कब आपको जानकारी मिली? मेरे को 10:40 पे लाइनमैन ने सूचना दी कि वो मोरेड़ा में 11 kV का तार टूट गया है, मैंने सप्लाई अप्लाई सब बंद करा दी है, ऐसी घटना हो गई है। उसके बाद तुरंत मैंने मेरे उच्च अधिकारी को संपर्क किया, उनसे बात करी, भाई ये हो गई है। उसके बाद तुरंत जैसे सूचना मिली मैं यहाँ। ग्रामीण अभी आरोप लगा रहे हैं कि 10 बजे के आसपास घटना है, 30 से 35 बार लाइनमैन को कॉल किया गया, कॉल रिसीव नहीं किया गया। अभी 1 बजे हैं और आप भी अभी शायद 10-15 मिनट पहले ही पहुंचे हैं। कितनी लापरवाही आपके विभाग की? नहीं, जैसे तुरंत ही लाइनमैन को, जैसे फर्स्ट कंज्यूमर ने सूचना दी, तुरंत उसने लाइट कटवा दी थी। उसके बाद तुरंत उसने मेरे को सूचना दे दी थी। लाइन अभी आपके सामने कह रहे हैं लाइन अपने आप कटी। अपने आप कटे लाइन। हाँ, लाइन अपने आप कटे सब। ये लाइट कट जाती है तो बकरे मरते नहीं सर। दूसरा आपसे सवाल यह है कि इन्होंने सीधा आरोप लगाया कि इन्होंने पहले भी शिकायतें की हैं, लाइनमैन को भी कह चुके हैं। आप बिल्कुल आपके सर के ऊपर देख रहे हो 11,000 का लाइन का तार है, किस प्रकार ये जोड़ा गया? क्या ये घटना बताओ? ये जो भी मुआवजा मिलेगा इनको पॉजिटिवली मुआवजा मिलाएंगे। जो भी मुआवजा मिलेगा ना इनको पॉजिटिवली, जो भी मुआवजा मिलेगा वो बिजली बोर्ड से मुआवजा दिलाएंगे इनको। जयन साहब, पैमाने तो आपके विभाग के भी होंगे कि धरातल से कितनी मीटर ऊंचाई पर तार होते हैं, कब उनकी मरम्मत की जाती है, देखभाल की जिम्मेदारी भी आपके विभाग की है। ऐसा नहीं लगता है कि आपका विभाग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा है? कितना बड़ा हादसा है, लाखों रुपए का एक गरीब का नुकसान हुआ है। जो भी होगा उनको पॉजिटिवली है ना मुआवजा दिलाएंगे हम। कितना मुआवजा मिल सकता है? आप भी जानते हैं कि विभाग की कार्यप्रणाली किस प्रकार होती है। एक बहुत बड़ा गरीब के ऊपर पहाड़ टूट गया है, आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं आपके लाइनमैन की, आप भी जयन पद पर कार्यरत हैं। क्या हालत है, कितना बड़ा नुकसान है इनका? जो भी लापरवाही कर्मचारी है उसके खिलाफ हम जांच बैठाएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो भी इनको पॉजिटिवली मुआवजा है ना
वो मेरे दिलाएगा, विभाग की तरफ से दिलाया जाएगा इनको। ये साहब ये बताओ, एक बल्ब जलाते हैं, अवैध मिलता है 80,000 1 लाख का, तुरंत VCR भर VCR भर देते के हो। जाते हैं सब, तुरंत भर के जाते हैं ना। इन बकरों का तुरंत मुआवजा क्यों नहीं कर रहे साहब? क्यों नहीं कर रहे? ये कर सकते हैं ना सर इस चीज को, इनका विभाग की गलती है। इनकी लाइन देखो तो ये मुआवजा क्यों नहीं दे रहे साहब, और कितना मुआवजा देंगे वो भी बताएं। गलत कह रहे होंगे साहब, एक बल्ब जलाने का 80,000 रुपए का 1 लाख का VCR भर देते हैं और तुरंत पर्ची पकड़ा जाते हैं, या तो भरो नहीं कट जाता है। अब इनका क्या कर रहे हैं कल सर? परसों ही भर के गए हैं सर। कल किसका भरा है? हमारे गांव में एक आध बहुत 20,000 भर दिए सर इसने, इनने। मैं सर यहाँ से सरपंच हूँ इमरान खान। मैंने इन्होंने जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो इसने इलियास ने मेरे को कॉल किया, सरपंच साहब मेरे इतना बड़ा हादसा हो गया, मेरी 30-35 बकरियां मर चुकी हैं। तो मैं मौके पे पहुंचा, मौके पे पहुंचकर मैंने रास्ते में ही थानेदार जी को कॉल किया, तो थानेदार की टीम तो तुरंत आ गई थी। जब उसके यहाँ आने के बाद मैंने एसडीएम को कॉल किया, एसडीएम ने पहली बार तो फोन उठाया नहीं, दूसरी बार मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला तो मैडम का कॉल आया कि मैं जो संबंधित विभाग उनको मैं कॉल करती हूँ। तो मेरे पास भी सबके नंबर थे, कोई कह रहा मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, कोई कह रहा 1 घंटे में आ रहा हूँ। अय्यन साहब को मैंने लगातार 20 कॉल किए, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 15 मिनट में पहुंच रही टीम, लेकिन कोई अभी टीम तक नहीं तो आई। अय्यन साहब पहुंचे भी नहीं अभी तक अय्यन साहब आए नहीं, बार बार कॉल कर रहा हूँ। जब पूरे हार गए तो हमने फिर इकट्ठा करा, तो सभी ग्रामीणों ने ये कहा है कि इन पशुओं को उठाकर हाईवे पर चलते हैं और जो इनको उचित रेट मिले, क्योंकि ये गरीब मजदूर है, इसके जो पालन पोषण बच्चे जो बढ़ते हैं छोटे छोटे, इनके पे ही निर्भर है। अगर वो धंधा ही छिन गया, बच्चे ही मर गए, तो वो बिल्कुल घर से बेसहारा हो गया। तो हम तो प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि इसको उचित जो मुआवजा मिले, उसको गरीब का सहारा बने, इनके बच्चों का जो भविष्य भी सुधर सके। नहीं, ये घर तो बिल्कुल आज की तारीख में बर्बाद हो गया। तो प्रशासन हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है और हम उसी से ही बात करेंगे जो सक्षम अधिकारी होगा, कि जो हमसे डील कर सके, हम कह सके कि ये मुआवजा आपको देंगे, अन्यथा हम किसी निश्चित इस तरह के अधिकारी से कोई बात नहीं करेंगे। इनको हमने 20 मिनट का, आधे घंटे का टाइम दे रखा है, अभी तक तो कोई आया नहीं। अय्यन साहब बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, एसडीएम कह रहा है मैं आ रहा हूँ, तहसीलदार का अभी तक कोई नहीं आई है। अगर 10-5 मिनट और देख लेते, नहीं तो इनको उठा के ट्रैक्टर में हाईवे पे लेके जाएंगे और जो इनको उचित रेट मुआवजा मिले। तो हम तो गुजारिश करते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि इस गरीब का आदमी का सहारा बने और इसके बच्चों को जो पालन पोषण, ये कहना चाहता हूँ। इलियास भाई, आपका तो जीवन यापन इन्हीं बकरियों की बदौलत हो रहा होगा शायद। सर इनसे ही चल रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है अब। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आप कैमरे के सामने देख रहे होंगे 10 बजे के आसपास का ये हादसा है। हादसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद सबसे गंभीर मामला यह है कि संबंधित विभाग को सूचना देने के पश्चात भी संबंधित विभाग की लापरवाही इतनी ज्यादा है कि 1 बजे के आसपास टीमें मौके पर पहुंच रही हैं। मेरे सामने आप देख रहे होंगे विद्युत विभाग के जयन साहब है, जो अभी 15 मिनट पहले ही पहुंचे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को कह रहे हैं कि जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पशुपालन विभाग की टीम भी अभी पहुंची है और केवल ये मौका मुआयना कर रही है कि शायद वो जीवित है या नहीं है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10 बजे की ये लगभग घटना है और 1 बजे तक कोई उच्च अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। केवल पुलिस जो 112 नंबर पर कॉल करने पर अमूमन पहुंच जाती है। विद्युत विभाग के अधिकारी अभी 10 मिनट पहले पहुंचे हैं, पशुपालन विभाग के अधिकारी भी अभी 10 मिनट पहले पहुंचे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि लगातार संबंधित विभागों को कॉल किया जा रहा है, परंतु वो कॉल भी उठाना उचित नहीं समझते। एक गरीब मजदूर को एक बहुत बड़ी आपदा आई है, लेकिन अलवर का प्रशासन आज भी उस गहरी निद्रा में है कि इस गरीब को मुआवजा मिलेगा, न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो इस संबंधित अधिकारी हैं, जिनकी कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। और भी देख रहे हैं, ये कौन है? और भी यहाँ बातचीत हो रही है, आप देखते रहिए। देखिए, बहस का ये मामला है। जवाब तो देना पड़ेगा। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, पोस्टमार्टम यही कर रहे हो? सुनो, मैं कलसाड़ा सरपंच हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। मैडम आप साइलेंट रहो 1 मिनट। मैडम 1 मिनट आपसे पूछ रहा हूँ, तब जवाब देना। आप चुप रहो 1 मिनट। अभी इधर तरफ इनको एक अपना काम करने का, आप बताइए। यहाँ पे मैं इनसे ये इधर आ जाओ सरपंच साहब। आप लाइव देख रहे होंगे हालत यहाँ पर। जी सरपंच साहब बताइए, पीछे। मैं अभी जैसे ही मेरे को सूचना लगी तो मैं यहाँ मौके पे आया हूँ। अभी ये लाइट की लापरवाही से 32 बकरे जो हैं यहाँ मौत हो गए। अभी मैं इसमें ये जो डॉक्टर साहब हैं, मैं इनसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आप जो ये कर रहे हो, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रहे हो या
ऐसे ही लिख के रिपोर्ट दोगे, उसमें ही आप दूर रहिए, क्योंकि अधिकारी से बात कर रहे हो। इसको ये पता नहीं है कि मैं भी एक सरपंच हूँ, ठीक है ना, और जो ये अधिकारी है मेरे अंडर में आते हैं अधिकारी, ठीक है ना, जिस पंचायत का हूँ तो वहाँ डॉक्टर भी मेरे अंडर में आता है। तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, उसमें यहाँ इतनी बड़ी घटना होगी उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। भाई आप ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर जाओगे, बाद में इस बेचारे को जरूरत पड़ेगी पोस्टमार्टम की, और आप घर जाके मना कर दोगे कि हमने तो किया ही नहीं है। तो इस जानकारी के बारे में ही पूछ रहा था इससे। संबंधित विभागों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लापरवाहियां तो बिल्कुल सामने ही है। खैर, इन जिम्मेदार अधिकारियों पर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता है। दूसरा बड़ा सवाल जो इस गरीब किसान के साथ हुआ है, काफी लाखों में इनका नुकसान हुआ है, इनको मुआवजा कब देगी सरकार, या फिर इसी प्रकार खाना पूर्ति करके पल्ला झाड़ लिया जाता है। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।